सिंध में भी तब्दीली की हवा चलने लगी। पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह के मुतबादिल पर गौर शुरू कर दिया। नए वजीर आला सिंध के लिए नासिर हुसैन शाह का नाम हॉट फेवरेट। सूबाई वजीर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नासिर हुसैन शाह को मेहर ग्रुप की हिमायत भी हासिल है। जो बात करते हैं कि जी इतने लोगों से हमारा राब्ता हुआ है, तो भाई अगर आपका राब्ता हुआ है तो आप फ्लोर क्रॉसिंग कराएंगे। अगर हमें हमारी क़यादत इजाज़त दे तो हम इनको बहुत बड़े अपसेट दे सकते हैं। इनके बहुत से लोग इनसे नाला हैं। क़यादत इजाजत दे तो पीटीआई को बड़ा अपसेट दूंगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब बोले, सिंध हुकूमत हमारी है और हमारी ही रहेगी। सिंध हुकूमत हमारी रहेगी। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें बिल्कुल गलत हैं। जो बातें इस तरह की कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि वफाक में उनकी हुकूमत सिर्फ 4 MNAs के ऊपर है। अगर वो 4 MNAs इधर उधर हो गए तो शायद उनका इक़्तिदार, उनका वज़ीर आज़म नहीं बच पाएगा। जो चीजें सामने रिवील हुई हैं उसके बाद हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि इस जमात को और 5 साल तक देखें। ये अपने चीफ मिनिस्टर को खुद बदल दें। हम तो नहीं चाहते कि हम ही जबरदस्ती बदल दें। अगर बेहतर ऑप्शन ये खुद चूज कर लें तो हमें कोई जरूरत नहीं है हुकूमत को तब्दील करने की। पीपल्स पार्टी खुद वजीर आला को हटा दे तो बेहतर है, वरना हुकूमत गिराने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेर जमान ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में वाजे कर दिया। कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी को मजीद 5 साल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि बिलावल की गिरफ्तारी खतरनाक खेल होगा। इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। सिंध में गवर्नर राज की आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। मुखालफीन बौखलाहट का शिकार हैं। लुटेरों से पैसा वापस लेने का वक्त आ गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का खुर्शीद शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। खुर्शीद शाह को JIT टोले का हिस्सा करार दे दिया। साइंस सरकार गिराने के लिए हुकूमत बेकरार। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सिंध आएंगे और अपोजिशन को मनाएंगे। वजीर आजम इमरान खान के दौरे का भी इम्कान। सिंध में हुकूमत बनाने के लिए 85 सीटें जरूरी हैं। अपोजिशन को मजीद 17 नशिस्तें दरकार। कराची में गैस का बुहरान, अवाम शदीद परेशान। सनतों के बाद घरों में भी गैस गायब। शहर के बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे होने लगे। शहरी बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर। गैस की यही कंडीशन है, सुबह जाती है कहीं रात में जाके आती है। खाने पकाने का जो वो है होटल से ले आते हैं या इस तरह घर में पकाने का बड़ा मसले मसाइल होता है। बलूचिस्तान का इलाका डेरा बुगटी, इंसान और जानवर एक ही घाट से पानी पीने पर मजबूर। इस बदबूदार और गंदे पानी के लिए भी मीलों सफर तय करना पड़ता है। हुकूमत ने फंड्स की मद में 1 रुपया नहीं दिया। रुकन कौमी असेंबली शाहजैन बुगटी का शिकवा। इसकी हमने वजीर आजम पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि इसकी हमारे इलाकों की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए थ्रू NAB। यहाँ जो लो क्वालिटी का काम इन्होंने किया है और बाज़ जगह तो ऐसे हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है और वो पैसे अपनी अपनी जेबों में डाल के बांट लिए गए हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, पोलिंग के दौरान अपोजिशन और हुकूमती हामियों में झड़पें। 10 अफराद की जान चली गई। मुतादिद मकामात पर पोलिंग रोक दी गई। इंतखाबात से कबल भी झड़पों में दर्जनों अफराद मारे गए थे। गिलगित में शदीद सर्दी, बहती आबशार जम गई। होपर आबशार को देखकर लोग दंग, हैरान कुन नजारे देखने के लिए सैयाह पहुंचने लगे। और रूस के दरिया में बर्फ का सैलाब।
4700 फीट की बुलंदी से बहती बर्फ ने खौफजदा कर दिया। जब राब्ता किया तो ऑन रिकॉर्ड वो कहते हैं कि मेरे पास नासिर शाह साहब आए थे, उन्होंने मुझसे धोखाधड़ी और बात की, उन्होंने मुझे कहा कि ये आप पेश करते हैं आवाम की बेहतरी के लिए, वो आप पे इल्जाम लगाते हैं। जी मैं आपको दो चीज़ें, एक तो गवर्नर राज वाली बात जो है, देखें 18वीं तरमीम के बाद आईनी तौर पर गवर्नर राज उस तरह नहीं लग सकता जिस तरह पहले लगा जाता था। अब असेंबली को पास करना पड़ेगा गवर्नर राज के लिए, तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये गवर्नर राज का जो सिलसिला है। आपने जो बात की, देखें उस वक्त सिंध में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग थी और लोग बहुत परेशान थे। ये जो पावर प्लांट थे, इनको फेडरल गवर्नमेंट ने जो इनके साथ टैरिफ तय किया हुआ था वो उससे मुनर्रफ हो गए थे और उनको वो टैरिफ नहीं दिया जा रहा था, इसलिए ये प्लांट जो थे ये बंद हुए थे, कुछ थोड़े बहुत चल रहे थे। तो ये बात आई जब मीटिंग में सब ने तय किया, तो उस पर ये एक करारदाद हमने मुत्तफ़क़ा तौर पर लानी थी, लेकिन आपको पता है कि सबको जल्दी होती, उन्होंने बोला बड़ी अच्छी करारदाद है, उन्होंने खुद पेश कर दी, तो अच्छी बात थी। देखें उसमें इसका बात सुने, इसकी बात कोई उसने अगर पेश की तो उसने कोई गलत काम नहीं किया। ये क्यों हुआ था? ये हुआ इस वजह से था कि इन पावर प्लांट्स को इसलिए वो टैरिफ नहीं दिया जा रहा था क्योंकि इनकी जो बिजली थी जो इससे बननी थी वो लोकल एरियाज में ही जा सकती थी, वो जो नेशनल ट्रांसमिशन इनकी उसमें नहीं जा सकती थी। इस वजह से वो जैसे सिंध की आवाम के साथ उनका बर्ताव था, अब जैसे पीटीआई वालों का इसी तरह नून लीग वालों का भी था, तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को वो टैरिफ दिया जाए। वाज़ेह फर्क था, वहाँ पे जो लगे हुए थे इसी तरह के प्लांट उनको टैरिफ दूसरा था, जो सिंध में लगे हुए थे प्लांट उनको टैरिफ दूसरा दिया जा रहा था। तो ये इस वजह से करारदाद आई थी, उन्होंने ही पेश की थी, लेकिन मेरे हम लोगों के कहने का मकसद ये है कि ये अवाम की भलाई के लिए थी ना। अब उस पर क्यों एतराज़ात किए जा रहे हैं? अब उनसे क्यों कहा जा रहा है कि जी हमें बेवकूफ़ बना दिया गया? ये तो एक हकीकत थी जिस पे उन्होंने पेश की और ये अवाम की भलाई के लिए थी। मैं एक मिनट, एक सिर्फ बात, एक बड़ी संजीदा जवाब मैं देता हूँ इसका। ये खुर्रम शेर जबान माशाल्लाह इतने नन्हे काके थे कि उनको किसी ने उल्लू बना लिया। मैं समझता हूँ यही चीज़ शायद आज उनको सोचनी चाहिए कि कोई और उनको उल्लू बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये इस तरह की बातें मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से हो रही है और ये बातें उन लोगों को जेब नहीं देती जिनको जुमा 8 दिन हुआ आए हुए, और वो किस तरह है हम सबको पता है। ज़रदारी साहब ने जो इस मुल्क में आइन की जमहूरियत की खिदमत की है उसके लिए उनका किरदार जो है मैं समझता हूँ हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी सियासी जो बसीरत है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता और अली ज़ैदी साहब को इज्तनाब करना चाहिए। सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए इस तरह की बातें कर लेते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी हुई 2018 से पहले जो 2015 में नून लीग ने हमारे साथ किया था वो भी आपको याद है? वो ज़रा सोच लें, जब 18वीं तरमीम के टाइम पे हम 62-63 को रिविज़िट करना चाह रहे थे उस पर भी नून लीग का किरदार आपको याद होना चाहिए। जब हम नैब ऑर्डिनेंस के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे उसमें भी उनका किरदार याद रखना चाहिए। देखिए हम समझते हैं हम एक जमहूरी पार्टी हैं, एक आइनी पार्टी हैं, हम उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलते हैं। हम किसी सियासी जमात से अपने पेटी इंटरेस्ट के लिए कोई अलायंस नहीं जोड़ते। हमारी अपना सियासी फ़लसफ़ा है, उसकी मंतक के लिए हम आगे लेके चलते हैं, किसी और का सहारा हम लेने की कोशिश नहीं करते। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें उनका यही कहना है कि खुर्रम शेर ज़मान इतने नन्हे काके नहीं थे कि उनको किसी ने उल्लू बना दिया। जरदारी साहब की सियासी बसीरत को इग्नोर नहीं किया जा सकता, हम जमहूरी पार्टी हैं। और इससे कबल वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि आसिफ जरदारी साहब गेम ओवर। आसिफ जरदारी पर सारे केसेस नवाज दौर में बने। चोरों पर हाथ डालते हैं तो कहा जाता है कि जमहूरियत को खतरा है।
एक साहब ने अयान अली के साथ बैरून मुमालिक के 88 दौरे किए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में अली जैदी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के लोग तहरीक इंसाफ के पास आ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट कौन से जानवर का नाम है जिससे ये डरते हैं? कानून नाफिज करने वालों का काम है कि चोरों को पकड़े। उन्होंने पीपी रहनुमाओं को ड्रामेबाज करार दिया और कहा कि कभी बलोच पगड़ तो कभी सिंधी टोपी पहनकर ड्रामा किया जाता है। मुराद अली शाह के खिलाफ JIT बन गई तो वो कैसे वज़ीर आला रह सकते हैं? हराम की कमाई तो हराम ही होती है। जब हम पहले कहते थे कि हम चोरों को पकड़ेंगे तो ये परेशान हो जाते थे, उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्यों परेशान हो रहे हैं। चोर को पकड़ना तो हुकूमत का काम है। जब हम कहते थे जी हम चोरों को पकड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये कहते थे जमहूरियत खतरे में। पता जब चला कि JIT बनी और जब इन्वेस्टिगेशन हुई और दूध वाले के और शहतूत वाले के और फल वाले के अकाउंट में अरबों रुपए मिले, फिर समझ आया कि ये परेशान हो क्यों रहे थे। क्योंकि जब करप्शन को पकड़ने की बात आती थी तो खुद ब खुद इनके ऊपर नाम आता था। जितने केस आसदारी तुम पे बने हैं, जितने केस हैं, वो सारे नवाज शरीफ ने वो जमाने में बने। चौधरी निसार साहब ने कराई है सारी इन्वेस्टिगेशन। उस वक्त आप चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा याद करें। वो ये जो JIT में बातें लिखी हुई हैं वो पहले करते थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी फेक अकाउंट की भी उन्होंने बात की और कौन सी वो अयान अली की भी बात की, सब उन्होंने की थी बातें। असल में उनकी लीडरशिप का मुकमुका था इनकी लीडरशिप के साथ। वो उनको काम नहीं करने देते थे या शायद वो करना नहीं चाहते थे, ये वो जाने, खुदा जाने। इतनी पैनिक फैलाई हुई है, पता नहीं गवर्नर रूल लग रहा क्या। आपके अपने MPs हमारे पास आ रहे हैं जो आपके साथ बैठ के जलसे जुलसे कुछ छोटे मोटे आपके लिए जलसियां कर रहे हैं, आपके हक में बयान दे रहे हैं और रात को हमसे बात कर रहे हैं कि हमारी इनसे जान छुड़ाओ। जब नवाज शरीफ की JIT रिलीज हुई थी तो ये इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे खुद खुर्शीद शाह, मुराद अली शाह, बाकी दूसरे शाह और जरदारी खुद और बिलावल खुद कर रहा था मुतालबा कि JIT में सब कुछ आ गया, अब आप नहीं रह सकते। अब आपके ऊपर भी तो JIT में सब कुछ आ गया है। अब मुराद अली शाह कैसे रह रहा है? ये मुनाफिकत नहीं है तो कैसे? हम अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेसी, उर्दू में कहते हैं मुनाफिकत। सिंध को फतह करने का मिशन, तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी सरकार गिराने के जतन। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को टास्क सौंप दिया गया। वजीर आजम के दौरे सिंध का भी इम्कान है। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह फौरी तौर पर इस्तीफा दें। हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि ये 5 साल अपना पूरा करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। सिंध को फतह करने का मिशन, तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की सरकार गिराने में लग गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को अहम टास्क सौंप दिया गया। सिंध में पीपल्स पार्टी का नया इम्तिहान शुरू होने वाला है क्योंकि फवाद चौधरी जोड़ तोड़ और नंबर गेम तब्दील करने सिंध आ रहे हैं, जहां वो MKM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समेत दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ता करेंगे। PTI की पार्लिमानी पार्टी के अरकान को भी एतमाद में लेंगे। वजीर आजम इमरान खान के खुद भी दौरा सिंध का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत ने तब्दीली की कोशिश तो शुरू कर दी, लेकिन ये कोशिश कितनी मुश्किल हो सकती है, पार्टी पोजीशन पर मबनी ये रिपोर्ट देखिए। सिंध की बिसात पर पीपल्स पार्टी का राज, सूबे में सबसे मजबूत जमात। सूबे में पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली की कुल 168 नशिस्तों में से 99 सीटों के साथ वाज़े अक्सरियत रखती है, जबकि सूबे में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने के लिए 85 नशिस्तें दरकार हैं। अगर साई सरकार के 14 अरकान अलहदगी इख्तियार कर लें तब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि तब्दीली के दावे करने वाली तहरीक इंसाफ के पास सिंध असेंबली में सिर्फ 30 नशिस्तें हैं, जबकि PTI की इत्तेहाद जमात MQM के पास 20, GDA की 14, TLP की 3 और MMA की सिर्फ 1 नशिस्त है, जो सब मिलाकर भी 68 नशिस्तें बनती हैं। यानी हुकूमत बनाने के लिए PTI को मजीद 17 नशिस्तें दरकार होंगी।
तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रमशेर जमान का कहना है कि जिस हुकूमत का काम ही करप्शन करना हो वो अवाम की खिदमत क्या करेगी। अब उन्हें मजीद 5 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये लोग अपना किबला दुरुस्त करके खुद आला को हटाएं तो बेहतर है, वरना हुकूमत गिराने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। वो आज न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमतें जो है अवाम की खिदमत करने के बजाय अगर वो करप्शन के ऊपर लग जाती हैं, वो भी अरबों रुपए की, और उसके साथ साथ आपके सूबे का अपना चीफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ इतनी बड़ी GIT बन जाए, तो फिर वो दीवारों पे आपको लिखा हुआ नजर आता है कि अब इनकी हुकूमत जो है वो उलटने को है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं। जब से ये GIT रिवील हुई है उसको रिवील होने के बाद से इनके अपने लोग हमसे राब्ते में हैं। ये चीज नजर आ रही है कि इनकी हुकूमत अब रहने को नहीं है। इस हुकूमत ने जाना है इनके अपने लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं, वो नहीं ताल्लुक रखना चाहते हैं अब जरदारी के साथ। जो चीजें सामने रिवील हुई हैं उसके बाद हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि इस जमात को हम और 5 साल तक देखें। ये अपने चीफ मिनिस्टर को खुद बदल दें। हम तो नहीं चाहते हैं कि हम ही जबरदस्ती बदल दें। अगर बेहतर ऑप्शन ये खुद चूज कर लें तो हमें कोई जरूरत नहीं है हुकूमत को तब्दील करने की। तो हम चाहते हैं कि ये खुद अपने अंदर बेहतरी लेकर आ जाएं। अगर ये खुद अपने अंदर बेहतरी नहीं लेकर आएंगे, तब्दीली नहीं लेकर आएंगे, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे। हमने अवाम को जवाब देना है। क्या हुकूमत बिलावल भुट्टो को गिरफ्तार कर सकती है? सहाफ़ी के सवाल पर खुर्शीद शाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी के लिए दिल और गुर्दा चाहिए। बिलावल की गिरफ्तारी खतरनाक खेल होगा जिससे मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। बिलावल भुट्टो को गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं, लेकिन हुकूमत से कुछ बईद नहीं। सिंध में गवर्नर राज लगाना मुमकिन नहीं। आइन और कानून में भी गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं। बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी खतरनाक खेल होगा। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में सहाफी ने बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी से मुताल्लिक सवाल किया तो खुर्शीद शाह बोले, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारी के लिए दिल गुर्दा चाहिए। उन्हें गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत से कुछ बईद भी नहीं। खुर्शीद शाह ने गवर्नर राज को मुल्क की सालमियत के लिए खतरा करार दिया और कहा, गवर्नर राज लगाना मुमकिन नहीं। आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मार्शल लॉ के जरिए आइन खत्म करके गवर्नर राज लगाया जा सकता है। उन्होंने वजीर आजम पर भी लफ्जी वार किए। बोले, इमरान खान मुल्क में बहरान और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सियासतदानों की गिरफ्तारी के अलावा कुछ नहीं किया और उनसे वो काम कराए जा रहे हैं जो कोई सियासतदान ना करता। खुर्शीद शाह का कहना था कि इमरान खान नाकामी छुपाने के लिए ओछे हथकंडों से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनसे वादों के बारे में कोई सवाल ना करे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का खुर्शीद शाह को करारा जवाब। कहा, खुर्शीद शाह उसी टोले का हिस्सा हैं जो JIT से शुरू हुआ। वक्त आ गया है कि चोरों लुटेरों से कौम का पैसा वापस लिया जाए। ये लोग सिर्फ बौखलाहट का शिकार हैं। वो सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खुर्शीद शाह तो खुद उसी टोले का हिस्सा है जहाँ से JIT की कहानी शुरू होती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये इस वक्त बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। वक्त आ गया है कि अब इंशाल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत लूटी है, जिन्होंने इस मुल्क को खोखला किया है, जिन्होंने इस मुल्क का पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा है, तहखानों में दबा के रखा है, उनसे वो पैसा इंशाल्लाह निकालने का वक्त आ गया है। और लीगी रहनुमा अमीर मकाम का कहना है कि इमरान खान को पता ही नहीं कि महंगाई कहां पहुंच गई। हुकूमत के पास गरीबों को रिलीफ देने का कोई एजेंडा नहीं। एहतसाब की बातें करने वाले BRT का रिकॉर्ड खुलवाएं। एहतसाब का दोहरा मयार नहीं चाहिए। एहतसाब सबका होना चाहिए। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके साथ कोई एजेंडा और आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई प्रोग्राम है ही नहीं, और सिर्फ ये बात है किसी को अंदर करो किसी को बाहर करो। इमरान खान को पता नहीं है कि चाय की एक प्याली 30 रुपए पर है और एक रोटी नान भी 20 और 25 रुपए पर मिलती है। हम इस बात के खिलाफ नहीं है। अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब सबके होनी चाहिए, मगर डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि अगर एहतसाब हो तो जरदारी की भी होनी चाहिए, नवाज शरीफ का भी होना चाहिए, शहबाज शरीफ का, अगर मैं अमीर मुकाम हो नफीस तो मेरा भी होना चाहिए। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की बानी जमात मुस्लिम लीग के 112वें यौम तासीस की तकरीब में पार्टी के सीनियर रहनुमा शरीक न हुए। नवाज शरीफ की तारीफें होती रहीं, केक तक ना काटा गया।
मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे तमाम पार्टी के सूबाई दफ्तर में होने वाली तकरीब में MNA मलिक परवेज, शाइस्ता परवेज मलिक और MPS समीउल्लाह खान के अलावा किसी लीगी रहनुमा ने शिरकत न की। बानी पाकिस्तान की जमात मुस्लिम लीग की तकरीब यौम तासीस में नवाज शरीफ के कारनामे गिनवाए गए। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मनाज़िल मियां नवाज शरीफ की क़यादत में तय कर सकता है। आज का ये जज्बा, ये रौनक, ये मियां नवाज शरीफ का नाम है, जो हमारी खातिर मैं समझता हूँ पाबंदे सलासल है। मुस्लिम लीग नवाज की रवायत रही है कि पाकिस्तान की बानी जमात की यौम तासीस के मौके पर केक काटा जाता था, लेकिन इस बार केक तो ना था, लीगी कारकुनों की तवाज़ी हलवा पूड़ी से की गई। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बड़ी मछलियों पर हाथ डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। बड़े टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई और टैक्स रिकवरी के लिए स्पेशल यूनिट कायम कर दिया गया। टैक्स चोर अब नहीं बचेंगे। टैक्स वसूली के लिए FBR का बड़ा फैसला। बड़े टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई और टैक्स रिकवरी के लिए स्पेशल यूनिट कायम कर दिया गया। स्पेशल यूनिट 20 बड़े टैक्स नादहिंदगान से टैक्स रिकवरी के लिए तहकीकात करेगा। तहकीकात 1 जनवरी से शुरू होंगी। फास्ट ट्रैक बुनियादों पर 1 माह में रिकवरी की जाएगी। फाइलर्स और नॉन फाइलर दोनों तरह के बड़े टैक्स नादहिंदगान से रिकवरी की जाएगी। कराची में जाली बैंक अकाउंट्स का एक और केस सामने आ गया। तिल के लड्डू फरोख्त करने वाला नाबीना शख्स भी करोड़पति निकला। FIA ने शहरी लियाकत को चंद रोज बाद FBR के दफ्तर तलब कर लिया। कारोबार तिल के लड्डू का, लेकिन मालिक करोड़ों का। जी हां, कराची में जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए जाली कंपनियां बनाने का एक और केस सामने आ गया। तिल के लड्डू फरोख्त करने वाला नाबीना शख्स करोड़पति निकला। FBR ने लियाकत नामी शहरी के घर पर छापा मारा और उसे चंद रोज में FBR दफ्तर तलब कर लिया। मुतासरा शख्स का कहना है कि लड्डू फरोख्त करके गुजर बसर करता है। FBR से जाली अकाउंट का इल्म हुआ। मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। कितने पैसे बताए थे आपके अकाउंट? 2.5 करोड़ से 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक, 2.5-3 करोड़ तक बताया गया। मैं तिल के लड्डू ये वगैरह बेचता हूँ, ये निम्को वगैरह। इससे कबल भी फालूदा बेचने वाले, रिक्शा ड्राइवर और तालिबे इल्मों के जाली अकाउंट्स भी सामने आ चुके हैं। भारत क्यों हमारा पानी चोरी कर रहा है? भारत को पाकिस्तान का पानी चोरी नहीं करने देंगे। क्या पंजाब हुकूमत को दरियाए रावी से भारत की पानी चोरी से मुतालिक इल्म है? अगर पंजाब हुकूमत को इल्म है तो क्या इक़दाम किए गए? चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पंजाब हुकूमत से जवाब मांग लिया। दरियाए रावी और अब्बासिया लिंक केनाल से पानी चोरी के मामले पर सिक्योरिटी आपाशी से रिपोर्ट तलब कर ली। भारत को पाकिस्तान का पानी चोरी नहीं करने देंगे। क्या पंजाब हुकूमत को दरियाए रावी से भारत के पानी चोरी का इल्म है? अगर है तो सूबाई हुकूमत ने क्या इक़दाम किए? चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पूछ लिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरियाए रावी और अब्बासिया लिंक केनाल से पानी चोरी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अब्बासिया लिंक केनाल से गरीब किसानों का पानी चोरी नहीं करने देंगे। गरीब किसानों का पानी चोरी करना उनका खून चूसने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी आपाशी पंजाब अली मुर्तजा को मुखातिब करते हुए कहा कि इख्तिदार में मौजूद लोगों को बता दें, ये उनको तंबीह है, किसी का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस से मिलकर ऑपरेशन किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी आपाशी से 4 जनवरी को अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। आलमी एटमी जंग छिड़ गई तो शायद दुनिया ऐसी हो जाएगी। जिक्र कर रहे हैं बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुक्टी का, जहां इंसान और जानवर एक ही घाट से पानी पीने पर मजबूर हैं। मकीनों को इस बदबूदार और गंदे पानी के लिए भी मीलों सफर तय करना पड़ता है। यहां की गैस से मुल्क भर के चूल्हे जलते हैं, लेकिन डेरा बुक्टी पानी को तरस रहा है। कुदरती ज़खायर से माला माल बलूचिस्तान का जिला डेरा बुक्टी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा, जहाँ हर सू खुश्क साली और कहत का बसेरा है। मरू, लूब, स्याफ और फलाव समेत बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ इंसान और जानवर एक ही घाट से पानी पीते हैं। इस गंदे और बदबूदार पानी के हुसूल के लिए भी खवातीन को गधों के जरिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है। मुतासरा मकीनों का कहना है कि अवामी नुमाइंदे बलूचिस्तान की हालत बदलने के दावे तो करते हैं, लेकिन इन इलाकों की जानिब तवज्जो नहीं देते, जिनका हाल थर्स से भी बुरा है।
तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बुशरा रिंद ने डेरा बुगटी की सूरत हाल का जिम्मेदार साबका हुकूमत को ठहरा दिया। कहती हैं कि आइंदा 4 माह में मुतासरा इलाकों में साफ पानी का मसला हल हो जाएगा। रुकन कौमी असम्बली शाहजैन बुगटी ने तो पसमानदगी की वजह फंड्स की किल्लत बताई। और जानवर एक ही घाट से पानी पीने पर मजबूर हैं। मकीनों को इस बदबूदार और गंदे पानी के लिए भी मीलों सफर तय करना पड़ता है। आज न्यूज ने साफ पानी को तरसते डेरा बुगटी का मसला उठाया तो बलोच रुकने कौमी असम्बली शाहजैन बुगटी ने पसमानदगी की वजह फंड्स की किल्लत बताई। बलूचिस्तान में मीलों मील दूर खवातीनों को सफर करके जाना पड़ता है, वहाँ से पानी लेके आते हैं। इसकी हमने वजीर आजम पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि इसकी हमारे इलाकों की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए थ्रू नैब। यहाँ जो लो क्वालिटी का काम इन्होंने किया है और बाज़ जगह तो ऐसे हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है और वो पैसे अपनी अपनी जेबों में डाल के बांट लिए गए हैं। आज न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने भागनाड़ी में पानी के मसले का नोटिस लिया। अपनी मदद आप के तहत हमने 2 आरओ प्लांट लगाए। सिब्बी और डेरा बुगटी में आरओ प्लांट के लिए हुकूमती ताउन दरकार है। भागनाड़ी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, हमने उसी टाइम इमीडिएटली अपनी जेब से आरओ प्लांट कोर के ताउन से उन्होंने वहाँ प्रोवाइड किया। ट्यूबवेल प्लस सोलर वो हमने वहाँ लगवाया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बुशरा रिंद ने सूबाई हुकूमत के इकदाम गिनवाए और मौजूदा हालात की जिम्मेदारी साबका हुकूमत पर डाल दी। जहाँ जहाँ जिन इस्लाम में पानी की इस तरह की फराहमी है या आवाम को कोई दिक्कत पेश आ रही है, इवन क्वेटा शहर में भी, तो उससे रिलेटेड अपने पूरे प्लान्स जो हैं हमने उसमें वाजे कर दिए हैं कि जिसमें हम ऐसे प्लांट्स भी लगा रहे, प्योरीफाइंग प्लांट्स और ऐसे पाइपलाइंस बिछा रहे हैं जहाँ पर पानी की फराहमी नहीं पहुँच सकी।